4,000 का रोज वाटर लगाया जा रहा है। तो 40 रुपए का लगा दिए। मैं 4,000 में निचोड़ के देती हूँ उसको रोज वाटर। टुडेस जनरेशन फाइंडिंग लव इज सो डिफिकल्ट। व्हेन आई वाज विद माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड एंड मैंने बाल कटाया, माय बॉयफ्रेंड स्ट्रेट अप टोल्ड मी दैट तूने तो इसीलिए काटा क्योंकि तेरे को लड़कों को इम्प्रेस करना था। एंड आई वाज जस्ट लाइक व्हाट? मेरी वाइब ऑफ है यहाँ पे। इट्स रेड फ्लैग। सामने वाले को बोल रहे हैं रेड फ्लैग है ये बंदा, बट आर यू वाचिंग योरसेल्फ? Gen Zs give their bosses sometimes and I'm feeling very anxious today. हम कैसे बोलते थे नानी ऑफ हो गई है, इतनी दादी नानियों off को हो गई है। इतने भाई- ग्रैंड पेरेंट्स को। So I think it's not Gen Z versus millennials. I think it's the दिवेश, you know, as a millennial, because मेरे को तो खुशी मारने की पहले, मतलब ऐसे पहले ही खुशी बोला था कि खुश नहीं होना है, खुश नहीं होना है, सेविंग करो, सेविंग करो, ज्यादा फ्री मत हो जाओ, ठीक है? इवन इफ व्हेन आई यूज्ड टू शॉप, आई यूज्ड टू गो टू हिल रोड, टेक सम अमाउंट ऑफ मनी from my savings and shop at Hill Road, like cheapest, मतलब bargaining skills sky roof चल रही है आई मेरी नो, bargaining तू skills। 5,000 रुपए की शॉपिंग करती थी हिल रोड में, and ऐसे 20-20 कपड़े लेके और आती तू थी मैं तब। जंबो थैली भर के लेके आती थी ऑफ टॉप्स एंड योर पैंट्स एंड योर व्हाट नॉट। Yeah, मतलब 5,000 में अगर मैं मॉल में जाऊँ तो मुझे 2 टी शर्ट ना मिले। I know. At the same time, when I see my sisters, when I see my other people, Gen Zs around me, उनको branded कपड़े चाहिए, हाँ यार। you know? नो ऑल्सो स्किन केयर में भी। Skin care also, they भाई, want branded तेरी बहन things. तेरे से महंगी स्किन केयर है उसके पास। रोज वाटर कौन सा था उसका? 4,000 का रोज वाटर लगाया जा रहा है। तो 40 रुपए का लगा दिए। मैं 4,000 में निचोड़ के देती हूँ उसको रोज वाटर। रोज वाटर 4,000 का, एंड आई वाज जस्ट लाइक व्हाट? या ये शौक है इनके, महंगे शौक। Yes, while you know it's good, but Yeah. again, like there is a certain balance to be maintained. Yeah. तो I think that कभी कभार आगे पीछे हो जाता आई है। थिंक मिलेनियल्स में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आई विल स्पेंड, थोड़ा सा मैं सोच के करूंगा स्पेंड कि मैं बट अगर मिलेनियल्स ना दूसरे एक्सट्रीम में जाते थे या कि मैं खुश ही नहीं करूंगी खुद को। 4,000 तो ठीक है, चलो 2,000 कभी नहीं लूंगी। स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं, नेक्स्ट मिनट दे हैव अ गिल्ट कि एम आई स्पेंडिंग इट राइट। ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, ये मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं स्प्लर्ज कर रही हूँ। ये स्पेंडिंग से स्प्लर्जिंग पे सोचते हैं लोग बहुत कि यार मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं कर दिया है ना, 5,000 टू मच तो नहीं है ना मेरे लिए। अरे भाई तेरे लिए खर्च कर ले थोड़ा, तूने इस दिन के लिए कमाया है। Guilt is a major factor. तुरंत आता है guilt. Very big factor for the longest time until today also. Sometimes I go through it. Guilty of making myself happy. Yeah. Guilty of, you know what the biggest part is? I'm just sitting, हाँ। just relaxing. Yeah. Oh my God, there are 10,000 to-dos in my head. देखो आता है ऐसा सवाल, एम आई अलाउड टू डू दिस? Yeah, because it's का- not normalized. You. तू खुद का बिजनेस संभाल रही है आज की तारीख में, यू आर योर ओन बॉस एंड स्टिल वी हैव दिस गिल्ट Yeah. ऑफ सिटिंग आइडल फॉर लाइक 10, 15, 20 मिनट्स। अगर बैठ भी गए तो हमको तुरंत एक गिल्ट किक इन होता है कि There's some voice in your head, you know. हाँ ज्यादा मत बैठ, फ्री हो रही है, ज्यादा फ्री हो रही है, लमलेट मत हो, इतना हो जाएगा know तो why? देन तो फिर तू सो ही जाएगी फिर। You know why? Because we constantly think कि whatever we have built, we might lose it. This also is very true. या Because we come from that fear-based emotions कि रेस में भागना हमने सीखा है ना। हाँ। तो वो रेस में अब जब हम सेफ स्पेस में है, now that today we can make ourselves understand कि ये रेस नहीं है, कहीं पे नहीं पहुंचना है It's a हमको। marathon. हाँ, नहीं है, हमको नहीं करना है कुछ भी ऐसा, कहीं पे भी ऐसा कोई मेडल लेके नहीं खड़ा है, कोई अवार्ड लेके नहीं खड़ा है कि ओ माय गॉड तुम फर्स्ट पहुंच गए, ऐसा नहीं है। बट फिर भी व्हेन यू सिट टुडे और व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ ड्राइव, व्हेन देयर इज नो गोल, यू नो कि इससे मुझे ये फायदा होगा, टू डू दैट यू हैव मेजर गिल्ट। जिसका कोई गोल नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, to sit and paint sometimes. I just want to paint. I don't want to, there is nothing, there is no thought. There shouldn't be any thought while painting, right? It should be therapeutic and it should be calming my senses. When I do that, I'm like, oh my god, but मेरे 5 to-dos है हाँ, ये 5 काम बाकी रह गए आज के दिन पे, और मैं इधर बैठ के पेंट कर रही हूँ। छोड़ किसे दिया मैंने? हाउ एम आई डूइंग दिस? Yeah. My nervous system is constantly talking to me about those to-do list which is pending. Yeah. बट ये दिमाग में अगर आ जाता इजीली कि ये कल भी हो सकता है, जैसे काम हम 9 to 5 करते थे तो हम 6-8 बजे के बाद तो बंद कर देते ना काम, उसके बाद फैमिली लाइफ, खुद की लाइफ। बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आप 11 बजे भी कुछ कर रहे हो, 12 बजे भी कुछ कर रहे हो, देयर इज नो ऑफ टाइम।
coming back to the point that then Gen Zs have started questioning this early. What if मुझे जाके बीच वेकेशन बीच हाउस में बैठना है, हाँ. मुझे मेडिटेट करना है, Yeah, I want to have an Airbnb, Yeah. aesthetic Airbnb. Yeah. Without breakfast because I shop from supermarket and then I make it Korean noodles. so but they're so nonchalant about Yeah. it, you know. I love that they're very easy about it, very free flowing ऐसा, whereas it's very opposite with millennials. That voice is constantly there कि ये Yeah. करना है, ये अचीव करना है, ये करना है, हसल करना है, हसल करना है, हसल करना है. Gen Zs ना बहुत ट्रेंड के साथ चलते. मैं 500 रुपए का माचा पीऊंगी, 500 रुपए का माचा यार. even if it tastes like grass, I'm going to drink तू it. क्या बोल रही है? तू माचा वाली है, तू ग्रास के बारे में बात कर रही है? हाँ, मेरे को इतने गंदी गंदी टेस्टिंग करवाई है तूने माचा की. हाँ, यही तो नहीं बोलना था, यही यहाँ तो पर नहीं खुल बोलना गया. था. हाँ, माचा टेस्ट लाइक मिट्टी खा रहा हूँ मैं, पता नहीं कौन सी ग्रीन कलर की पाउडर मिट्टी खा रहा हूँ मैं. अच्छी वाली कॉफी चल रही थी मेरी, मीठी वाली कॉफी, मैं शुगर भी डाल रहा था, हनी डाल रहा था उसपे, बिना दूध की कॉफी, ब्लैक कॉफी पी रहा था, कोल्ड ब्रू पी रहा था मैं. मेरे को माचा में तूने क्या डलवाया? हाँ, But you have an acquired taste इट्स now, एन right? acquired taste, yes. Matcha is also an ग्रास acquired. डज नॉट हैव ग्रास टेस्ट द सेम. यहाँ पे पी, फिनलैंड में पी, स्विट्जरलैंड में पी, सब जगह पे सेम ही टेस्ट करेगी. It's an acquired taste. It cannot be acquired. Matcha, please. I'm very pro matcha, as you can see. Matcha wall. But yeah, so Yeah, but अभी matcha में थोड़ा सा ऐसा एडिशन आ गया, I have to say, कि कोकोनट डाल दिया गया है, वेनिला matcha डाल दिया है, Raspberry. रास्पबेरी matcha, मैंगो matcha. love it. You know, तो थोड़ा सा एक bearable taste आ गया है कि Bearable तो नहीं है, please. I can bear this shit. But for Gen Zs, because it's trending, matcha is trending. Yeah. Pilates is trending. Yeah. So I'm going to Pilates now. Yeah. I'm taking हम Pilates. millennials क्या करते हैं? Zumba करते हैं, Zumba. Zumba करते क्या? But I love that there are new things to life. Yeah. There are new experiences to life with Yeah. which millennials thought that it's so useless. Yeah. Again, like घास कौन खाता है? हाँ. It's so useless. हाँ, यही अगर 2010 में माचा इंट्रोड्यूस होती तो क्या चलती? See, it has a lot to do with Instagram also. Yeah. Because Instagram ने इतना मतलब aesthetically उसको present किया है हमने ही, and a lot of people and content creators, everyone. I think it just becomes a trend and you want to join it. Yeah. You know, like the phone cover जिसमें पीछे lip balm लगता है. It's just Hailey Bieber ने किया था. तुमको नहीं पता? क्या? Yeah, see. Okay. Proper- No, I'm not surprised. proper ठीक है. millennial, proper ठीक है. Gen लिप Z. बाम ठीक है. You I know, mean so- लोग पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहे हैं, सिपर विपर में अटका रहे हैं उसको. Yeah. You know, yeah, ठीक है. It's all trending. So- it's all trend. Yeah. Yeah. We at times do trends. Yeah. Correct. So I think अगर सैलरी मेरी 50,000 भी है या और उसमें इतने सारे खर्चे हैं मेरे, Yeah. उसमें 500 की माचा तो है. 500 चाहिए. माचा नेसेसरी है. या नवा भी ना घटे. सैलरी भले घटे, नवा भी ना घटे. Okay, Devesh, we move on to love, dating, relationships, marriage, everything with Gen Oh my Zs God, and क्या टॉपिक है millennials. ये यार. अभी कितना माल मसाला मिलेगा तेरे को पता है इसमें. मिलेनियल्स हम क्या करते थे यार, एक ही रिलेशनशिप में टिके जाते थे, सहते थे कितना कि उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया. ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ही लव्स मी अ लॉट ना. भले मेरे को टॉक्सिक बोल रहा है, ठीक है, लव्स मी अ लॉट नो. हम कितना ऐसे Pet project बना देते थे. पेट प्रोजेक्ट तो यस, बट कॉलेज में लाइक मेरे 3 साल मेरा एक रिलेशनशिप चला है, बल्कि मेरी को जरूरत थी नहीं. आज रियलाइज होता है कि वो थी नहीं उतनी जरूरत. टिकने में बहुत बिलीव करते थे, Basically- स्टेबिलिटी में बहुत बिलीव करते थे कि यार बंदा तो यार एक के बाद दूसरी बंदी पटा रहा है तो यार अच्छा नहीं लग रहा है. पीपल यूज्ड टू जज. तो वो नज़र से हमको ऐसा लगता था नहीं, वी शुड स्टिक टू समथिंग. इवन इफ समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्सन, इट्स ओके टू लेट गो, यू नो. लॉन्ग टर्म सोचते थे ना. लॉन्ग काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचते इसी थे. से शादी करूंगा, कॉलेज में जो पटी है उसी से शादी करूंगा. एंड तभी ऐसा होता था, यू नो, कि फर्स्ट जो कॉलेज में या फर्स्ट बॉयफ्रेंड या फर्स्ट गर्लफ्रेंड होता था, ऐसा तो तभी एट दैट पॉइंट ऐसा लगता था कि यार इसी से होनी ही इज वाली माय है शादी. फ्यूचर, शी इज माय फ्यूचर. हाँ, इसी से होगी मेरी या शादी. या भाभी देख, भाभी जा रही है. Yeah. कितना होता था ये. हाँ, अभी बोल, जेंजी बोलेगा कोई भाभी जा रही देख तेरी करके. सो लाइक They'll judge you like ऊपर से नीचे. What is she talking? Yeah. I mean तेरे को अलग कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देंगे, रिमूव, डिलीट, एक्सपोर्ट. But yeah, so I think when we were dating, we as in not us, but millennials in the dating phase, they also सहते बहुत है वो लोग.
कि मतलब अगर मेरे को पता चल रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, पर मैं सहूंगी क्योंकि मैं प्यार करती हूँ ना इस बंदे से, या तो मैं सहूंगी क्योंकि यही लव सिखाया अबाउट है, एवरीथिंग एल्स। क्योंकि यही सिखाया है सबने, मतलब Yeah. मॉम डैड, यही देखा है हमने बढ़ते हुए, बचपन से भी यही देखा है कि अरे नहीं सह रे, क्योंकि रिलेशनशिप तो बनाई रखनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना छोड़ के कैसे जा सकता है कोई भी। या तो जब तक कि इधर तक ना हो जाए सब कुछ, सारा ट्रॉमा, सारा झगड़े, सारा टॉक्सिसिटी, सब कुछ इधर तक ना पहुंचे, सर तक ना आ जाए, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो तक रहेंगे साथ में और लड़ते रहेंगे एक हाँ, जब दूसरे के तक लिए। पानी यहाँ तक नहीं आ रहा है तब तक। या अब तुम्हारी इज्जत पे बात नहीं आई ना तब तक ठीक, सब कुछ या ठीक है। नहीं, इज्जत पे ही बात आ चुकी नो है। नो नो, मिलेनियल्स ऐसे हैं, बहुत समझदार थे जब तक हाथ नहीं उठाया किसी ने एक दूसरे को, या गाली नहीं बकी है। See, I मिलेनियल्स ने हमेशा वो अपना इज्जत रखा है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखा है वहां पे, कि उनका बार ही इतना वो था, लो था, कि That's what तेरे I'm को टॉक्सिक saying. ट्रीट करे तब तक चलेगा, बट ही कैन नॉट अब्यूज यू और ही कैन नॉट फिजिकली हिट यू। ये जब मेंटल और फिजिकल अब्यूज आ गया तब दे यूज टू सी इट, बट लेट देखते थे बहुत। I have seen and known a lot of millennials हाँ। who have dealt with abuse also, and What, stayed. physical abuse? हाँ, stayed by, not like physical, actually not like hitting or anything, but like ऐसे हाथ लग गया sort of, you हाथ know. लग गया क्या होता है? मतलब या तो आप मारते भड़का हो है या या नहीं फिर मारते कुछ हो। तोड़ दिया, even that हाँ, is, मतलब ऐसे even कुछ- that is below the belt यार, Of कि ये course. तोड़ दिया, वो किया, Yeah. चिल्लम चिल्ली किया, रास्ते पे झगड़ा किया, लड़की को पकड़ के रखा है जोर से, and पकड़ के ही रखा है, छोड़ नहीं रहे छोड़ नहीं उसको। रहे, yeah, I've yeah. seen all of that and people have still chosen to Be stay. with each other, yeah. Be with each other. Why am I talking about other people? I have stayed through a lot of bullshit in my life. When I was with my first boyfriend and मैंने बाल कटाया, वो ठीक से कटे नहीं मेरे बाल, कुछ तो अंडू गुंडू हो गया उसमें. I was like, shit, I need to fix my hair, you know. So I went and I got it cut the second time properly, like to shape it or whatever. My boyfriend straight up told me that तूने तो इसीलिए काटा क्योंकि तेरे को लड़कों को impress करना था, which was not even on my list. Like I have a fucking boyfriend, why would I want to any which ways impress other people? But then ये मेरी इज्जत पे बात आई ना, मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन किया गया at that point of time, but I chose to stay. I chose to be But this go was through your because we were 10th standard of relationship. no, but ना? that's what I'm trying to tell you, क्योंकि हमारा बार भी कितना लो था, बिकॉज हमारे पास कोई अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं था, ना हम सेल्फ अवेयर थे, ना हमारा सेल्फ वर्थ अच्छा था टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई, ओ दिस इज नॉट ओके. Yeah. व्हेन यू लुक एट जेनजीज टुडे, अगर थोड़ी सी भी वाइब ऑफ, Yeah, मेरी वाइब ऑफ है यहाँ पे, it's a red flag. इट्स अ रेड फ्लैग. आई Generational aura minus 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 है ये बंदा. या एंड आई लाइक दैट अबाउट देम. बट ऐसा भी होता है कभी कभी कि सम प्लेसेस देयर इज पेशेंस रिक्वायर्ड, some places there is like, okay, now I have to realize and get out of it, you know, that balance again of identifying that this can be worked on Yeah. versus oh अब मेरी इस पे बात आ गई, अब तो मैं निकल रही हूँ. I think Yeah. that balance has to be there. करेक्ट, बट वो ऐसा भी है ना, जेंजीज आज खुद में इतना लुक थ्रू कर रहे हैं क्या, कि वो बाहर वाले को, सामने वाले को बोल रहे हैं रेड फ्लैग है ये बंदा, बट आर यू वाचिंग योरसेल्फ बिफोर कॉलिंग इट आउट? No, रेड हाँ, फ्लैग I feel everyone has some red flags, of course. सबके पास है. सबके पास है red flags, of course, but I think the energy that is required to work on yourself, oneself, they are using that energy for themselves first and then understanding the other person. Like for example, अगर मेरी ही जिंदगी इतनी red flagness, actually red flag is not the term, अगर मेरी जिंदगी में इतना problems या emotional imbalance चल रहा है, उस पे अगर ये बंदा आके मेरी vibe kill करेगा, तो मैं दूंगी ही ना, मतलब दूंगी ऐसे नॉट दूंगी, बट लाइक बोलूंगी ही ना ये कि चले जा. जेंजी के बीच में बोल रहे हैं ना, तो Yeah. अब यही मिलेनियल बोले कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से आ रहे हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम से आ रहे हैं, अलग अलग अपने रेड फ्लैग क्वालिटीज हैं हम दोनों में हाँ, भी. हाँ, बिल्कुल है. ठीक है, मिलेनियल क्या सोचता है, चलो एक मौका देके देते हैं, या यार यू हैव टू गिव दैट वो चांस. एक के बाद एक मौका ही चलता रहता है मौका यार. चलता रहता है. एक्सेप्शन केसेस हम दोनों में ठीक किया एक दूसरे की चीजें, या ठीक कर रहे कर रहे हैं, हैं. वी आर वर्क इन प्रोग्रेस, कि हमने ठान ली थी कि हम भले कितने भी इम्परफेक्शन के साथ आ रहे हैं, वी वांट टू Work on इम्प्रूव ourselves एंड and वर्क ऑन the आवरसेल्फ. relationship. मैं ये पूछ रहा हूँ कि जेंजी ऐसा सोचता है. We have to give it to the millennials also that the patience level is जरूरत से ज्यादा good. ये हमको उनसे, अपने मॉम डैड की जनरेशन से भी बहुत ज़्यादा आया कि पेशेंस लेवल होना चाहिए, क्योंकि उनमें इतना पेशेंस लेवल देखा. मतलब बूमर्स में ने तो एक्चुअली हमने देखा है हमारे माँ बाप
की ज़िंदगियों में फिजिकल अब्यूज़ एंड मेंटल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता था. अग्रीड. वी हैव सीन एंड हम बचपन में देखते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाते थे बिकॉज वी वर टू स्मॉल. 5 साल के बच्चे क्या ही वॉइस आउट करेगा अपना ओपिनियन कि मेरा बाप या मेरी माँ को मार रहा है, मेरी माँ मेरे बाप को मार रही है. उसमें से पेशेंस लेवल अपनी माँ को सहते हुए देखा है ना अपन ने या कि 2 बात सुना रही है मेरे माँ मेरे बाप को, लेकिन उसके साथ रह रही है. उसके ऐसा नहीं बोल रही कि घर छोड़ के जा रही हूँ मैं. भले बोला भी होगा घर छोड़ के जा रही हूँ लेकिन एक्चुअली नहीं जाती थी, नहीं. सहती थी. तो वो कहीं ना कहीं मिलेनियल्स ने वहां से उठा लिया वो पेशेंस लेवल ना चाहते हुए भी. Yeah, because the bar was so low. बार वसूल Never seen good examples. क्योंकि हाँ एनवायरनमेंट में ये एग्जाम्पल चल रहा है तो Also comes back to the point that information in our time was lesser. Information provided to us was वो lesser. टाइम पे कोई हमारे को बोलने वाला नहीं था. आज जेंजीज के बाद ये ऑप्शन है थ्रू सो मच इन्फॉर्मेशन दैट दे नो व्हाट टू चूज एंड व्हाट नॉट टू चूज. To add to this, Gen Zs के पास millennials भी है जो बोलते हैं कि मत से. हाँ, Because हाँ. we've been through this. यस We've been ये through सह के shit. नहीं लेना है. So you don't have to go through the same. यस यस We have seen the lowest of low. You don't have to do that. बट I think there are millennials, like for example, you are a millennial, your sister is a Gen Z, right? Same with me. There are situations where we've guided them that you don't need to go through this, but we've gone through it in our life. Yeah. But we ask them that you don't have to though. या लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस. Learn from our. वो अलग बात है कि वो लोग फिर भी करते हैं कुछ ना कुछ चीजें. बट ऐसा ही होता है But कि जब ऐसे ही तक होता मैं है. दो खुद से नहीं ठोकर नहीं सीखूंगा. खाऊंगी तब तक मैं नहीं सीखूंगी. And also खुद से नहीं सीखेंगे तब तक नहीं होगा ऐसे भी. होगा, So नहीं होगा. हमने भी खुद से ही सीखा तब बहुत जाके. कम लोग दूसरे के एग्जाम्पल से अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं. इफ वी सी समथिंग बैड हैपनिंग आई विल ओनली टेक अ गुड पार्ट ऑफ देयर लाइफ Correct. एंड इम्प्लीमेंट मे बी इन माई लाइफ. आई विल नॉट सी कि उसने गलत किया है, अच्छा इंसान है लेकिन गलत किया है तो मैं गलत रहने दूंगा. आई विल Yeah. वाइप इट ऑफ Yeah. फ्रॉम But माई today- मेमोरी. टुडे आफ्टर ऑल द अवेयरनेस. Yeah. बट यू टेल मी जेंजीज ज़्यादा डेटिंग एप्स पे रहते हैं या मिलेनियल्स सबसे ज़्यादा डेटिंग एप्स पे रहते हैं? लाइक बम्बल फंबल जो अभी आ गया है, तेरा टिंडर फिंडर आ गया है, तेरा हिंजे आ गया है. No, I feel there are a lot of millennials also on the app. See, I am not on the app, so I would not know. हाँ. But like while we hear the conversations in our surroundings, because we deal with a lot of Gen Z people, obviously these guys are on those apps. But you know the funniest thing is कि app से भी कुछ नहीं हो रहा. They're not at that point of time because we had so much patience and we could work on our lack or our red flags and we could achieve a certain sense of okay, now we've worked on something. Today's generation, finding love is so difficult, is what I've seen. Because- I've seen our managers rant about their love life. I've seen our teammates, like our subordinates, rant about their love life. I've seen our sisters rant about their love life. So I've seen that love has become a little more complex. ऑल्सो ये ऐसा नहीं है कि हुकअप कल्चर अभी आया है. हुकअप कल्चर था पहले भी, बात नहीं कर रहा था कोई हुकअप हुश-हुश कल्चर. में हो रहा था. 2016-17 में हुकअप चलते थे लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था. कोई ऐसे इंस्टाग्राम पे चल रहा है या कुछ ट्रेंड चल रहा है या कोई इसके बारे में वीडियो बना रहा है. नोबडी. आज हुकअप कल्चर पे बहुत वीडियो बना रहा है कि यार आज लोगों को नहीं मिल रहा है पार्टनर्स बिकॉज देयर इज सो मच हुकअप कल्चर हैपनिंग. And also patience Dating level at apps पे- short attention span, right? Attention कि span मेरे भी पास कम हो गया है. उतना effort है ही नहीं. हाँ. Also like life has become so chaotic right now. उसके ऊपर से if you have to work on yourself, your partner, your relationship, everything. Also तुमको partner भी नहीं मिल रहा है क्योंकि you are become more aware. Gen Zs are more aware than what we were at their age, right? तो they see through the bullshit. Yeah. दूसरी कह रही है तो बुलशिट कर रहा है मेरे साथ. अभी टीम से खबर आई है गाइस, हिंज इज द न्यू लिंक्डइन. ये पता चला है हमें कि लोग उधर बोल रहे हैं कि हाय व्हाट्सअप या वी कैन गो ऑन अ डेट इफ यू कैन स्केड्यूल दिस गिग फॉर मी गिग और दिस जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर मी. इज दैट ट्रू? ये इज क्या? इतने आउट ऑफ टच है हम लाइफ से कि हाँ. हमको नहीं पता ये सब भी हो रहा है. इतने सभ्य कपल हो गए कि हमको दुनिया का कोई अता पता ही नहीं है क्या हो रहा है हमारे आसपास में. सभ्य रियली सभ्य नहीं है क्या? हाँ हाँ सभ्य है, वैसे तो सभ्य है. वैसे तो But बहुत सभ्य है यार. these guys, Gen Zs can see through bullshit, okay? हाँ. But you guys tell us, क्या है आपका dating situation? क्या चल रहा है? या Is it nanoship? Is it benching? क्या? Is it ghosting? Is it situationship? Situationship बोला क्या मैंने? What are these terms? Let's do Chatpata segment here, okay? Let's do it. Devesh, are you ready for my questions? I will give you some of the Gen Z slangs.
Okay. and you have to say what does that even mean. Okay, Okay. a few of them Divesh already knows, so I will not obviously ask him that क्योंकि मेरे से ही पता चलता है तेरे को. But what is clock it? I keep on doing this. Clock it, Divesh. Clock it. क्लॉक इट मीन्स अगर मैंने कोई मीटिंग तय किया है तो उसी टाइम पे होनी है. सो क्लॉक दैट टाइम. क्लॉक इट. You are like 70% there, but clock it is also like noted. Like कुछ अच्छा होता है and you want to just clock it. तो नोटेड क्यों नहीं बोलते हो? Because clock it. Like this. You do this. इट्स सो इरिटेटिंग. No, that's clock it. लाइक मेरे मुंह के आगे कोई करेगा तो मैं मतलब मार दूं लाफा. What is soft flex? हाँ. Soft flex. फ्लेक्स तो समझा था कि फ्लेक्सिंग कर रहा है. Soft flex. सॉफ्ट फ्लेक्स. अ गाय हु इज सो मच सॉफ्ट. यू नो, जैसे उसकी कोई बॉडी नहीं है, उससे स्पॉन्ज बॉडी है मतलब उसकी, और वो फ्लेक्स कर रहा है. तो सॉफ्ट, ही इज अ सॉफ्ट गाय, ही इज अ सॉफ्टी प्लस ही इज फ्लेक्सिंग. तो सॉफ्ट He's a softie. सॉफ्टी. सॉफ्ट फ्लेक्स मीन्स कि अगर मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है तो मुझे उसके साथ अगर स्टोरी डालनी है हाँ. तो मेरे को पूरी तरह भी नहीं डालनी है. तो क्या करेगी? थोड़ा सॉफ्ट फ्लेक्स करना है. मुझे फ्लेक्स करना है मेरे बंदे को, हाँ. पर मुझे थोड़ा कम फ्लेक्स करना है. तो मतलब मैं उसके शक्ल पे बुके लगा दूंगी तो शक्ल नहीं दिखाई देगा, या मैं उसके बैक को पकड़ के फोटो खींच लूंगी तो उसका सर पीछे का दिख रहा है पर मुंह नहीं दिख रहा है. दैट्स लाइक आई एम फ्लेक्सिंग इट बट आई एम आल्सो नॉट फ्लेक्सिंग इट. हियर्स हाउ जेंजीज आर बैलेंसिंग इट. तो दिखाओ ही मत ना. What वो is- शरीर भी क्यों दिखा रहे हो? व्हाई इज देयर अ बुके इफ यू डोंट वांट टू रिवील द फेस? ये टीज करने का क्या मतलब है? यही तो है ना पॉइंट कि मुझे दिखाना भी है पर मुझे नहीं भी, मुझे टीज करना है, बट उसका नाम है सॉफ्ट फ्लेक्स. ओह माय गॉड. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज एंटी मिड? हाँ. एंटी मिड. एंटी मिड. मिड MID. हाँ, एंटी मिड. एंटी मिड. ये क्या हो सकता है? वाइल्ड गेस भी करो तो भी समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये वर्ड्स तो बहुत एलियन है मेरे लिए. एंटी मिड, एंटी क्लॉकवाइज सुना है. Just give me a wildest guess. ओके, एंटी मिड, लाइक लेट्स कम ऑन अ मिडवे समथिंग. तो एंटी हुआ तो नहीं आना चाहिए. लेट्स नॉट कम ऑन अ मिडवे. It's basically something that is really good. It's not like it's anti mid. ऐसा something that's really ये जेंजीज यूज कर रहे हैं आपस की कॉन्वर्सेशन में. लेट्स क्लॉक What? इट. हाँ, एक दूसरे से बात करने के टाइम Yeah, पे yeah, एक्चुअली clock it. लोग Yeah, ऐसे yeah, बात of कर रहे course. हैं. हाँ, like this and ये clock it. 6-7 ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मम्मी के 6-7 साथ. तो मुझे भी नहीं पता हाँ? क्या होता है, तुम लोग बता दो. हाँ, 6-7 ये क्या? 6-7 मुझे पता है क्या होता है. क्या होता है? या तो 6 भी नहीं है या तो 7 भी नहीं है, वैसा वाला है ये. What does that even mean though? हाँ, they are confused. It's between 6 and 7. Okay, I will ask you next one. 6 and 7 के बीच में 6.5 आता है गाइस. What is the meaning of soft block? सॉफ्ट ब्लॉक. Soft block. It's like- I have soft block her. इट्स लाइक मैंने मतलब म्यूट पे डाल दिया. आई स्टिल वांट टू सी यू बट आई डोंट वांट यू टू सी मी. इज दैट राइट? आई जस्ट वाइल्ड गेस्ड इट. That is so correct. Right? It's like I have muted you but not blocked you. Oh my It's god. soft block. I finally entered the era of Gen Zs. Yeah, he wants to fit in so hard. मैं बहुत What does hard pass mean? हार्ड पास. नहीं, hard reset. Hard reset. What does hard reset mean? फैक्ट्री रीसेट. हाँ, but I have hard reset my life. ये तो मुझे पता है, एक जेंजी को भी नहीं पता होगा. ये कहाँ से मिल रहे थे कोई सब? बोल तो तू. ये by the way हमारी Gen Z teammate नहीं लाया ये सब. ओह माय गॉड. So- बट तुझे पता था कि मेरे को हाँ, तू मुझे पूछ पता रही है है. ऐसे. मुझे पता है. हार्ड रीसेट. हम्म. लाइक अपना पूरा अस्तित्व निकाल देना पूरी जिंदगी से. न्यू लाइफ शुरू कर रहा हूँ मेरी. हार्ड रीसेट. आई एम हार्ड रीसेटिंग माई लाइफ राइट नाउ. वॉट एवर आई वॉज, आई एम नॉट नाउ. आई एम अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर. What does? Am I right? Actually right. That's Am I actually right? right. Yeah. You are hard resetting your life, right? You're Oh, completely shit. changing, resetting your It's like life. shedding my skin Yeah, and yeah, then yeah. making a new skin No, not altogether. that. No, not that literal. One second. No, not that literally. हाँ. But yeah, two very important questions in the dating life. What is nanoship? Nanoship. Nanoship. Divesh and I are in a nanoship. Like we'll be for few months and then we'll break up. मतलब ब्रेकअप हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ है? Yeah, No, I don't mean, think so. yeah, it's basically a very small low-key relationship. कि हम है भी साथ में और हम नहीं भी है साथ में. It's nanoship. मैं क्यों गैस कर रहा हूँ ये सब? मेरे डिक्शनरी में ये सब है क्यों? It's like barely there. The relationship is barely there. Why are you even there if it's barely there?
Nanoship, that's the term for it. क्यों है ये कि मैं टर्म और- लाया क्यों गया है जब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, मैं हूं ही नहीं, हाँ। वो बंदी तुम्हारे साथ है लेकिन दूसरों लोग के साथ भी है, ये मतलब यू कैन डू 25 अदर नैनोशिप आल्सो। नहीं, नैनोशिप मतलब मैं और तू एक्सक्लूसिव, क्वेश्चनेबल, पर मैं और तू है क्वेश्चनेबल। बट हम नैनोशिप में है, दैट्स I don't need to be in this ship where there's so much nano happening. ओके. लास्ट क्वेश्चन, Yeah. व्हाट इज बेंचिंग? Like there are already 11 players, so 12th guy has to be benched, right? मतलब स्पोर्ट्स लैंग्वेज में तो यही होता है कि 11 प्लेयर हो गए, 12वें को आपको बेंच करना पड़ेगा. लाइक बेंच हैज टू बी वेरी स्ट्रांग सो दैट अगर कुछ को कल को इंजर्ड भी हो गया तो somebody can take place. Somehow it's there but it's still not there. मतलब you are there but I can't prove it that you are wrong. There's no proof that I Answer can say. बता. It's keeping someone as backup while I explore other options. तो मैंने तुझे बेंच किया है. You are benched. तू तब- बैठ. तू बैठ, जब तक तेरे मैं से थोड़ा अगर कोई घूम अच्छा के जब आऊं. तक नहीं मिलता है, हाँ. वो बेसिकली विंडो शॉपिंग. नो विंडो शॉपिंग नहीं, एक अच्छा कपड़ा मिल गया है, और 4 कपड़े ट्रायल करके आती हूँ, उससे हाँ. अगर अच्छा मिल गया तो हाँ. मैं वो ले सकती हूँ, इसको तो मैं भाड़ में जाऊंगी. हाँ, इसको मैंने बेंच करके रखा है, इसको पता है कि मैंने इसको बेंच करके रखा है. सो आई हैव बेंच्ड हिम, आई हैव बेंच्ड दिवेश एंड व्हाइल आई चेक आउट अदर ऑप्शंस इन द मार्केट. फिर मेरे साथ जिसका भी वाइब जमा, अरे देखा कि कोई भी अच्छा नहीं है तो बेंच वाले को ही मैंने पकड़ लिया. दैट्स बेंच. अच्छा वहां पे आते हो फिर, हाँ, क्योंकि बेंच पे रखा है ना, स्टैंड बाय पे है ना बंदा. तो उसको क्या बोलते हो कि तेरे को बेंचिंग कर रहा हूँ? नहीं, Yeah, उसको let's कुछ नहीं bench बोलते. each other. नहीं, बट उसको I क्या don't इन्फॉर्म think करते हो? I उसको don't इन्फॉर्म think करते हो? anybody uses that, but like it's just known. बट like डू it's यू just- इन्फॉर्म द गाय और नॉट? No, you don't. Of course. You don't inform, but you know that it's called benching. बट लेकिन वो बंदा तो फिर क्या ही मतलब उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसको तो पर पता ये ही नहीं बंदे उसकी. की बात नहीं है ना, बंदियां भी तो होती है ना बेंच. हाँ, तू वो भी तू है. तू Shit. पर्सनली क्यों ले रहा है सब कुछ? I तेरे को am- तो कोई बेंच नहीं कर रहा किधर भी. I am too innocent for this. लोग एक दूसरे को बेंच कर रहे हैं. बेंचिंग. ओके, और भी है तेरे पास कोई ये? खत्म. Oh my god, Yes, what are Devesh, these what is your terms? take? Do you want to learn more slangs? Should I teach you some? No. Riz, no cap, Sus. sus, Sus. aura max. Aura max, aura generational, aura minus minus minus. तेरा हो रहा है फिलहाल. तेरा हो रहा है. मेरा तो हो रहा है, तेरा माइनस हो रहा है. देवेश, what is ghosting? ये तो मैंने सुना हुआ है, जेंजी बच्चों से ही सुना हुआ है. सो दे कीप ऑन सेइंग घोस्टिंग. ये घोस्टिंग तो अपने बॉस को भी घोस्ट कर देते. दे डोंट शो अप इन ऑफिस ओनली. सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में तो हो ही रहा है, बस सीधा बॉस तो काम पे नहीं आया. हाँ. I ghosted my boss, you know that? Yeah. So other day I was understanding the responses that these guys, Gen Zs, give their bosses sometimes. And I'm feeling very anxious today. Yeah. So I will मैं not काम पे नहीं come- आ रही हूँ. हाँ, हाँ. I will not come to the या office. जेन्युइन रीजन दे देते हैं. हाँ मैं फील कर रहा हूँ. हम कैसे बोलते थे, नानी ऑफ हो गई है, इतनी दादी नानियों off को, हो गई है. इतने भाई, ग्रैंड पेरेंट्स को. क्या ये हमारा बहाना होता था कि लेजिट ये लगना चाहिए कि Correct. ये बिकॉज इट्स सो क्राइसिस सिचुएशन है मेरे घर में. मेडिकल इमरजेंसी मेरे घर पे. मेडिकल इमरजेंसी इनमें नहीं है. नहीं, ये इनमें खुद ही सीधा medical आई एम गोइंग emergency थ्रू है. सम ट्रॉमा एंड देयर आर सम ट्रिगर्स इन माय लाइफ व्हिच आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट, हेंस आई वोंट बी अवेलेबल. But I love how honest they are. कि ये Honest. है. Yeah. They have a strong sense of individuality. हाँ. कि this is who I am. Take it or leave it. रिजाइन भी कैजुअली एक लाइन में रिजाइन कर देते. देयर आर ईमेल्स विच जेन जी सेंड्स एन ईमेल वन लाइन में. Yeah. आई डोंट थिंक द वाइब मैचेस माय वाइब. My vibe. हेंस आई एम कैंसलिंग माय ऑफिस. यू वोंट बी सीइंग मी फ्रॉम Anymore. टुमारो. यस. But yeah, so ghosting. थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी. So tell me, Devesh, while you were dating, and if the concept of ghosting existed, the term actually हाँ. existed when you were dating, will you have ghosted people? Have you done it? You have? What are you saying? Who have you ghosted? You have? कॉलेज, जूनियर कॉलेज के टाइम पे, जब हाँ. तक ये घोस्टिंग वाज नॉट अ A फिनोमेना. term, of course. It was हाँ. not established हाँ, as कि अच्छा मतलब- this is called ghosting. या कल्टी दे दी हम बोलते थे Ah, okay. कि हमने उसको भाव नहीं दिया या मुझे नहीं जम रहा कुछ, तो आई But did you inform the other person, or it's just that okay? नो आई लेटर ऑन आई इन्फॉर्म. No, so ghosting is not even informing. अच्छा ओ नहीं That तो मैं level. घोस्ट हुआ फिर तो.
हाँ, मैं हुआ हूँ, हाँ, मुझे किया गया किसी ने घोस्ट। yeah. हाँ, That's what I was surprised because you don't seem like a person who would या have आई विल नॉट, ghosted मैं दिल नहीं someone. तोड़ूंगा किसी का यार, आई एम नॉट दैट नहीं, काइंड ऑफ अ दिल गाय। तोड़ना यू आर केपेबल ऑफ, पर बोल के तोड़ूंगा बोल इस के तोड़ूंगा, यस, बोल हाँ. के यार इन्फॉर्म करूँ ना, फिर वो भटकते रहेगा, मुझे नहीं चाहिए यार। आई वॉन्ट क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, कि यार आज बुरा लगे, 2 दिन गाली देगा, तीसरे दिन मूव ऑन तो कर लेगा, Correct. तीसरे दिन Makes उसकी sense. जिंदगी थोड़ी लाइन पे जो आ जाएगी, Yes. है ना। Correct. बट So, ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लाइक आइडेंटिफिकेशन, like how Gen Zs identify themselves as whoever they are. We as millennial हम लेबल नहीं कर पाते अपने इमोशन को, like they can easily identify who they are. Yeah. Sexuality बोल लो या gender बोल लो, जेंडर बोल fluid. लो, They're very gender fluid. कोई कम्युनिकेशन में बोल लो, they can easily identify. Correct. उनमें है कुछ ऐसा जो कर लेते हैं, बट हम में नहीं कर पाते थे, हम बहुत प्रेशर में जीते थे। So, was life simpler before or is it complicated now? Is a question that we have put, but according to me, most millennials had this male female, that's it. But when we see now, you don't identify with a gender only. With the gender, they them They them आ गया है। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, था. इट वाज एन एलियन शब्द कि Yeah. ये क्या है, मतलब दे देम क्या बोल रहे हो, हमें But- नहीं पता था वो टाइम Correct, पे। correct. अभी धीरे धीरे हमें पता चल रहा है, एंड वी स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट देयर Of आइडेंटिटी, बिकॉज ठीक है यार, वो है तो है ना। अभी पहले टैबू था ना, हाँ. पहले हम माँ बाप के सामने बोले आई वांट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज दिस पर्सन और दैट पर्सन, दे विल बी लाइक ये क्या हो गया, इसको दवाई कोई गलत खा ली इसने, यू नो। हाँ, I think बवाली मच जाता. बवाल मच जाता But यार, today it's very तुमको रूम में बंद कर देते, या तुझे खुद पता नहीं है तू क्या है, तेरे को खुद नहीं पता, ऐसा अभी बोल छोटा देते है. लोग, तू अभी छोटा है, तेरे को तू तो थोड़ा बड़ा हो जाए, तेरे को पता चल जाएगा अपने आप। But I think now we have reached a या फिर तू उसके साथ मत घूम, ये लड़के के साथ घूम रहा है ना, तू उसके साथ मत घूम, दोस्ती तुड़वा देते थे हमारी। I think now we have reached a stage where they don't care of our approvals, anybody's approval for that matter, and B, when people read so much or learn about life and say for example identification or gender fluidness, when people are aware about this, people do respect the choices also because everyone has a choice and everyone can identify with whoever they want to. I think that's good. मेंटल हेल्थ कितना अवेयर है ये लोग, उनको पता है कि उनको कहाँ ट्रिगर हो रहा है, कहाँ उनको क्या प्रेशर पड़ रहा है, क्या उनको ट्रॉमा हो रहा है। Yeah. दे नो व्हाट ट्रॉमा बॉन्डिंग इज। हमको नहीं पता था ये सब, हमें ये वर्ड्स बहुत ऐसे लगते थे नए शब्द है हमारे लिए, या दीज आर वेरी हाई फंडू शब्द हमारे लिए। थेरेपी पे हम कभी गए? मैं 35 की एज में थेरेपी में गया हूँ। I started therapy at the age of 27, I guess. 27 till today. बट जेंजी आज 19 की Yeah, उम्र में भी, या they're very pro 18 साल का therapy. हो रहा है, या 16 साल वाला भी थेरेपी, अगर वो समझ रहा है थेरेपी है कुछ, तो वो जाएगा थेरेपी पे, Agreed. Yeah, या फिर वो वैसे कंटेंट देखेगा जो थेरेपी प्रो हो। correct. मतलब उनको ना words like therapy, retreat, workshop, all of those Meditation. are very meditation. All of those are very Gen Z word and not a very common for millennial. अब भी जाके अब हो भी रहा जाके हुआ है. है, नॉट मिलेनियल, एवरीवन, Not everyone. because Correct. everyone thinks it's like still a taboo topic for Yeah. millennials. Gen Zs can easily hard relate to them and they join these retreats and all. I see now Gen Zs coming to the retreats, Yeah. meditation retreats, भरे पड़े हैं। At such a young age, no, so that gives an opportunity for them to mold their brain also however they want to. It's easier to change when you're young. या एक तरीके से इनकी वजह से हमको पता चल रहा है कि वाओ, इट्स बीन टॉक्ड अबाउट, समथिंग Yeah. गुड इज बीन टॉक्ड अबाउट, जो बरसों पहले से हो जाना चाहिए था। Because I think when we discovered all of these, our lives genuinely got better. या But we also took good amount of time to come and reach to a stage where we could understand therapy, where we could understand स्पिरिचुअलिटी, individual therapy, couple therapy, all of that, you know. Individual therapy also, it's so important in today's day and time. But how many millennials have you heard actually talking about it out in the open that I take therapy? बहुत कम, Yeah. बहुत, मतलब हार्डली। बट विद जेन ज़ीज It's इट्स common. वेरी कॉमन, It's यू common. गेट टू हियर विद देम। Also, fun fact that Gen Zs are not choosing alcohol. There's a lot of Gen Zs that don't want to drink. बट They वो don't- अलग हाई हो रहे हैं ना फिर, उनका पॉइजन ही अलग है, सीधा स्मोक आदि गांजा What? या बाबा जी की बूटी हो रही है।
See, I will have no comment on it, but I think that at least alcohol नहीं जा रहा अब उनसे, Alcohol- किसी से, millennial से भी alcohol नहीं जा रहा अंदर अब. बिकॉज मिलेनियल जब तक 30 तक है तब तक बहुत अच्छा जा रहा है. 30 के बाद धीरे धीरे इनकी जब बोन डेंसिटी कम होती जाती है ना, उसके बाद पता चल रहा है कि हैंगओवर जो चल रहा है, हंगओवर Oh my जो God, चल I रहा है वो can't. सुबह के या दोपहर के 2-2 3-3 बजे तक वो आंखें नहीं खुल रही उनकी. आंखें It's like a सूज day जाती है. wasted. It's You a day can't. wasted. You I mean, cannot. we have a full bar in the house. We have good alcohol in the house. But in a month, how many times do we actually open it? Not even once. नहीं, जब हम 20-25 साल के थे, जब हम एस्पिरेशंस वाली चीजें देखते थे कि हम भी इतने पैसे कमाएंगे, हम भी इतना एंजॉय करेंगे लाइफ में, शौक फुल रखेंगे। भंड रहेंगे, महंगी महंगी दारू पियेंगे, 25-25 हजार की बोतल पियेंगे. कट टू टुडे वी आर हिम्मत ही नहीं होती वो खोलने Yeah, you की. can't. नॉट इवन लाइक अ सिंगल पैक वी डोंट गो एंड वो खुद के लिए करते हैं. Even if there's an achievement that's happening and you're like, oh my God, this is the time to celebrate Yeah. and let's open a champagne bottle. What नो, bottle? एक बियर पी लेके बस हो Yeah. गया, मेरे को बहुत हो गया. Yeah. 1 बियर और मैक्स 2 बियर में आई एम फुल सेट. Yeah, I don't think. बट मिलेनियल्स There are a lot of millennials who drink also. Drink also, yeah. But there are a lot of millennials who have stopped choosing alcohol to have a good time and which Yeah. is very nice. वोक मिलेनियल्स. Woke millennials. And Gen Zs तो पी ही नहीं रहे अब. पी रहे हो क्या? पी जेंजीज रहे का हो? पॉइजन ही कुछ और है. क्या है तुम्हारा पॉइजन गाइस? बताओ कमेंट्स में लिखो. DM पे कर दो कि चलेगा अगर दिखाना नहीं है किसी को. हाँ, फेक अकाउंट से मारो कमेंट. Finsta. It's called Finsta. Divesh, did you know? फिंस्टा मुझे पता है. अब ये इतना भी डम नहीं हूं मैं. कम ऑन, आई एम आल्सो कंटेंट क्रिएटर. Divesh, what do you think Gen Zs can learn from millennials? आई थिंक पेशेंस. थोड़ा लाइफ में पेशेंस रखो. 6-6 महीने में जॉब मत चेंज करो. ये मत बोलो आई नीड सम स्पेस. ठीक है, लो स्पेस, फिर वापस भी आ जाओ. वो 6 महीना स्पेस क्या होता है? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन. मिलेनियल्स में है थोड़ा डिसिप्लिन, आई एग्री. इनमें थोड़ा डिसिप्लिन नहीं है. आई थिंक या दैट्स Long term. लॉन्ग टर्म थिंकिंग. हाँ, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म थोड़ा प्लान बनाओ लाइफ में. अभी क्या खरीदना है, मिड टर्म मतलब 1-8 साल में क्या खरीदना है, फिर 10 साल बाद क्या खरीदना है. खरीदने, हाँ, खरीदना खरीदना मतलब भी plan and क्या करना life है? plan and Life plan like करनी your है. finances, Yeah. management and family and all areas basically. हाँ, वो सब Long term planning. And what can we learn from Gen Zs? आई थिंक अवेयरनेस. दे I आर think, मोर हाँ. अवेयर. दे आर मोर क्लैरिटी है. फोकस, क्लैरिटी, फोकस तो नहीं बोलूंगा. Clarity, focus, हाँ. क्लैरिटी के उनको क्या नहीं चाहिए. हम इनके दोनों के बीच में फंसते जाते हैं कि हमें पता है हमें चाहिए, लेकिन हम वो मांगते नहीं है. वैसा है. I feel we can learn boundaries. Oh. I think most millennials Boundaries. suck at having boundaries. Yeah. I think They can't say no. I have been sucking at it till the longest time, and now I realize how important it is. But now you do. Now I do. Now but you know. before that, I didn't. Half of my life, I didn't. So I think boundaries. I also feel we can learn how to prioritize mental health. हाँ. And we've been doing that, but I think a lot of millennials can understand and prioritize their mental health because it's so important for the future generations. I also feel that we can learn expressing more. Most of the millennials also suppress a lot of things. बहुत ज्यादा. और पर फटते हैं फिर एक साथ. फिर फटते एक साथ. एक साथ फटते हैं. ये प्लीज हाँ, नहीं तो होना चाहिए. जब हमको लग रहा है कि इशू है तो एक्सप्रेसिंग दैट ये इशू है Yeah. इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट. बट यू नो एक बात है कि मिलेनियल्स का कोई सुनता नहीं था वो टाइम पे. कोई बात नहीं करने देता था उनको. पर वो तो कोई काफी share सारे नहीं करने जेंजीज देता का आज भी नहीं सुना जाता, बट दे स्टिल डू एनीवे. हाँ. दे डोंट केयर कोई सुने ना सुने मेरी. बट वो तो डंके की चोट पे आज माइक लेके या भोंगा लेके चिल्लाते हैं ना, मेरी सुनो, मैं बताने के लिए हूँ यहाँ पे. मिलेनियल्स एक बार अगर ऐसा हुआ कि कोई बताने जाता है तो उनको चुप करा दिया जाता है कि चुप करो, तुमको बात करने दिया क्योंकि जाएगा, हम तुमको जब बहुत- टाइम दिया जाएगा तुम बात करो. क्योंकि मिलेनियल्स ना काफी प्रेशराइज्ड भी थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, अरे 4 लोग क्या कहेंगे. या वो 4 लोग. ठीक है, तुम लड़कों से बात कर रही हो, 4 लोग क्या कहेंगे. या Which रात को 1 बजे आ रही है. हाँ, रात को 1 बजे आ एंड रही तुम है. गलत नहीं हो. मिलेनियल्स वर वेरी प्योर ऑल्सो यार. मतलब दे डिडंट हैव एनी इल इंटेंट, बट जस्ट बिकॉज 4 लोग क्या कहेंगे, दे चेंज देयर एंटायर लाइफ अराउंड इट. दे हैड टू चेंज देयर एंटायर वो लाइफ. 4 लोग को खुद नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं. हाँ, सो ट्रू. और उनका एग्जाम्पल देके हमारी को लाइफ में, हमारे लाइफ में दहशत पैदा किया था कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, कुछ अच्छा कर ले भाई, 4 लोग क्या कहेंगे. So I think it's not Gen Z versus millennials. I think it's the evolution. Yeah. Evolution, and I think when the perfect place to actually be is the balance of the both. Yeah. कुछ Gen Z से उठाया, कुछ millennial से उठाया, and I think that The amalgamation.
camaraderie. What? camaraderie. Oh my God, ये please नए नए वर्ड्स मेरे Okay. को बहुत मजा आता है ऐसे बोलने देवेश में. 2 दिन पहले एक वर्ड सीखेगा और फिर उसको हर इंटरवल में बात करता रहेगा उसके बारे हाँ. में. So, what did you like about this episode? How many millennials are in the comments and how many Gen Zs? And what did you like the best? What was the takeaway? And क्या हमने Gen Zs की थोड़ी ज़्यादा साइड ले ली क्या? नहीं नहीं, आई थिंक मिलेनियल्स को पता है वो लोग क्या कर रहे हैं. वी इट्स Millennials इट्स को नॉट दैट आज पता है वी कि वो आर लोग क्या कर पिन रहे हैं. पॉइंटिंग देम एंड वी आर सेइंग दैट कि उन्होंने वो एज में क्या ऐसा नहीं किया, मिस आउट किया. आई थिंक वॉट एवर हैपेंड फॉर अ रीजन फॉर मिलेनियल्स, बट नाउ Correct. इट्स टाइम फॉर अस टू ऑल्सो लुक विद इन एंड ऑल्सो लुक अबव Yeah. अस. तो अभी हमारा फेवरेट टाइम आया है. किस चीज़ का देवेश? जनता जवाब चाहती है. क्या है तुम्हारे सवाल? इतने सारे क्यों है तुम्हारे सवाल? Okay. देयर इज अ सवाल फ्रॉम सृष्टि मखीजा, जिसका नहीं. नाम हमने नहीं लिया है. नहीं, no, नहीं. ये anonymous है. I genuinely love your content. It feels so real and relatable. After watching your reel about my marriage and its struggle, I had this moment of okay, I'm not this alone in this. It's comforting to see even you guys go through similar phases and still find a way through it. Lately, I've been facing a lot of communication issues with my partner, mostly because our opinion keeps clashing, and it's getting overwhelming. I know you're busy and might not get a chance to read this, but if you do, I would really appreciate any advice or perspective you could share. See, we are reading, guys. We are not We do ignoring your read messages. a lot of messages. हम बहुत पढ़ते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे हम शेयर कर सके, विच इज़ दिस प्लेटफॉर्म. Yes. सो व्हाट वुड यू से, बिसु? Firstly, thank you for Yes. always writing to us. We really appreciate whenever you guys try and connect with us. And we try our best to reply every one of you, but it's मतलब sometimes it happens that there are bandwidth issues या रह जाता है, कब बाहर है, बाद में देख लेंगे, ऐसा वाला type. Having said that, I think in marriage we usually attract that partner who challenges the side of you which you don't want to be challenged. Yes. Because you marry a mirror. और ये भी समझने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग गया. हर एवरी मैरिज गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स. ऐसा नहीं है कि ओ हमारा ऑनलाइन दिखता है कि ओ दे हैव सो मच फन एंड देयर मैरिज माइट बी परफेक्ट. इट्स नॉट या लाइक इनकी दैट. कम्राडरी, इनकी कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है, ये दोनों एक दूसरे को कितना शोभते हैं. नो, ये शोभने से पहले वी हैव गॉन थ्रू Hell. so much. Yes. Yeah, but every marriage is mostly the same. They Yeah. go through ups and downs. The first few years of marriage is like difficult. Having said that, when there are opinions, obviously opinion on everything will obviously lead to a lot of frictions, but sometimes you have to sort of understand their perspective also and yours also. वो देश, what is your line कि तू गलत नहीं है ना. तू बस अलग है. So sometimes it's not about right or wrong. It's about Yeah. कि वो इंसान कैसे देख रहा है एक सिचुएशन को और तुम कैसे देख रहे हो एक Yeah. सिचुएशन को. एंड दोनों भी सही है यहाँ. एंड दोनों भी सही है बिकॉज तुम्हारी अपब्रिंगिंग ने तुमको कुछ और सिखाया है, उसकी अपब्रिंगिंग ने कुछ और सिखाया है कैसे डील करना है. Yeah. वो किस टाइप का पर्सनैलिटी है इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तुम किस टाइप की पर्सनैलिटी हो, कम्प्लीटली डिफरेंट. अब ये भी जब हम कम्युनिकेशन इश्यूज हमारे बीच में जब होते थे, हम भी बहुत स्ट्रगल करते थे ये फेस से. या आई थिंक व्हेन आज भी करते हैं. आज भी करते हैं, काफी कुछ करते हैं. Yeah. अभी इससे पहले हम लड़ रहे थे, दोनों झगड़ रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे. सो आई थिंक वी गॉट टू नो व्हेन वी गॉट इनटू थेरेपी. Like for example, I used to be very opinionated Yeah. in the early days of our marriage. Very, क्योंकि मैं बहुत personally लेती थी सारी चीज़ों को कि ये कैसे मतलब बोल रहा है मुझे. At the same time, Devesh is also equally vocal about things. घर की बड़ी बेटी, घर का बड़ा बेटा. Clashes तो देखो, होंगे. इतना बड़ा मतलब तूफानों से झेलने का मैंने पावर रखा है, जैसे घर की बड़ी बेटी मैंने सेट की है. तुमने तो कोई अलग ही मेंबरशिप साइन की है बिकॉज घर की बड़ी बेटी इज द एक्सपेक्टेशंस एंड द स्टैंडर्ड्स आर सो हाई या that you have signed some crash course only with Yeah. घर की बड़ी बेटी. या But point being that अलग ही लेवल का करेज लेवल है मेरा. point being that opinions are different and will be different. You will be clashing a lot, but sometimes it's very smart to not have opinions also sometimes, and sometimes you have to let a few things go without holding that grudge also. Because when you keep score, that also ruins a lot Yeah. of things. Try and understand other person's perspective. Yeah. Try and understand yours. Respect yours also, but respect other person's also. Yeah. And also That will take a lot of courage. That will take a lot of effort.
but when you practice every day, it just gets easier. ऑल्सो पिक योर बैटल. Pick your battle. सब पे लड़ना जरूरी सब नहीं पे है. लड़ना ज़रूरी नहीं कि अगर ये इस पे मेरी कुछ चीज़ देखो, अगर इस पे मेरी चीज़ कुछ जा रही है, अगर मेरा कुछ वजूद जा रहा है, मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, आर यू लूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ बाय लेटिंग गो दिस कॉन्वर्जेशन, देन फाइट फॉर इट. इफ यू आर नॉट, कुछ जा नहीं रहा है आपका लाइफ में, तो देन उस पे भिड़ You के can just मतलब नहीं है, like, बिकॉज ये हाँ आपका ठीक है, पार्टनर है ये बंदा यार. ऐसे ही है. हाँ, ऐसे ही है इट्स ये ओके, वी कैन लेट गो फ्यू Yeah, थिंग्स. pick your battles. That's a very good advice actually, because at times we don't pick our battles and we keep on fighting for everything. But when you know when to actually have an argument or a discussion, that is picking your battle then. या मिल गया आपको आंसर, जनता. Janta. सो बताओ यार, कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड? इतनी लंबी चर्चा की हमने. And also ask any questions that you have for us in the comments, and we'll see you in the next one.